आप सबका हमारे आज के इस इम्पोर्टेंट इश्यूज पे हमारे बैनर एनवायरो लीगल फेडरेशन ऑफ इंडिया के तहत जो आज हम कर रहे हैं, आप सबका हम स्वागत करते हैं. यू पीपल आर वेलकम टू आवर प्रेस मीट एंड वी नो फ्रेंड्स that how the environment is important for each and everyone's life. आप सुबह घर से निकले होंगे तो देखा होगा अपने रास्ते में आपको विटामिन डी नहीं मिला होगा. आज फील क्या होगा आपने सुबह, क्योंकि धूप नहीं था, बादल छाए हुए थे. ये बादल नहीं है, ये पॉल्यूशन है जो सूरज को ढके हुए और उसकी रोशनी धरती पर नहीं आ रही है ना आपकी बॉडी तक पहुंच रहा है. विटामिन डी कहाँ से मिलेगा, है ना. ये सुबह के when I was coming out, I felt on the way, किसके लिए अब मेडिसिन खाने पड़ते हैं विटामिन डी की, राइट. तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आज के समय में राइट टू लाइफ और हमारा जो विषय है आज के बात करने का, रोल ऑफ मीडिया इज राइट टू लाइफ, एनवायरमेंट, पॉल्यूशन, इमरजेंसी, रोल ऑफ मीडिया इन नेशन बिल्डिंग. हमें मीडिया है कि बहुत ज़रूरत है जो हमें हर इवेंट को, हर इश्यूज को एक छोटी छोटी घटना से लेकर बड़े बड़े घटना को अवेयर कराती है. पहले टीवी में देखते हैं, अखबारों में देखते हैं तो लोगों को पता चलता है. तो मीडिया का रोल भी बहुत बड़ा है और देश के जागरण के लिए, बचाने के लिए भी बहुत ज़रूरी है. तो सबसे पहले तो मैं शुरू करूँ आज के इस इम्पोर्टेंट विषय बात करने के लिए. स्वामी विवेकानंद जो हमारे आइडल हैं, उन्होंने कहा था उत्तिष्ठो जागृत, उठो जागो और काम करो. And reach you, don't stop yourself till you reach the goal. हमें अपनी मंजिल तक तब तक चलते रहना है जब तक कि हम वहां पे नहीं पहुंचे. We should not stop on the way. आज हम देख रहे हैं पिछले 10 दिनों से, दिवाली के बाद से पॉल्यूशन बढ़ा हुआ. AQI लेवल जो है 500 क्रॉस है, कहीं 600 है, कहीं 500 नोट किया जा रहा है. इंडिया में 122 ऐसे डिस्ट्रिक्ट है जहाँ की हाईली डेंजर जोन में है ये पॉल्यूशन का. तो मैं ये कह रहा हूँ कि जब हमारे सांस लेने का अधिकार ही नहीं है, जब हम जी ही नहीं पाएंगे तो फिर कैसे आगे देश बढ़ेगा, डेवलपमेंट कैसे होगा. जब बच्चों की जिंदगी हम नहीं संवार पाएंगे, जो बच्चे स्कूल जाते हैं, जो फ्यूचर जनरेशन हमारे हैं, आप स्कूल बंद कर दिया हफ्ते भर के लिए, राइट. अजीब है कि सिस्टमिक सुधार होने की बहुत जरूरत है. आज हम पॉल्यूशन की बात करें, एयर पॉल्यूशन, कहीं वाटर पॉल्यूशन है, कहीं एयर पॉल्यूशन है, कहीं एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन है. आप देख रहे हो कि उत्तराखंड में आए दिन जो है सो लैंडस्लाइड होता रहता है, कहीं बादल फट जा रहा है. ये सब ऑल आर द ह्यूमन क्रिएटेड, क्योंकि डेवलपमेंट के नाम पे जो काम चल रहा है उसको प्रोटेक्शन के लिए उसके पीछे काम ठीक से नहीं हुआ. हम तो डेवलपमेंट करते जा रहे हैं, बट वी नीड अ सस्टेनेबल डेवलपमेंट. एक इंक्रीमेंटल ग्रोथ चाहिए हो, लेकिन सस्टेनेबल डेवलपमेंट होना भी बहुत जरूरी है. आपको याद होगा सर कि आपसे करीब 20 साल पहले एक रिपोर्ट में पढ़ रहा था हिंदुस्तान टाइम्स में, एंड द हेडलाइन वाज डर्टी यमुना, यमुना मैली. तो हमारे सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान में लिया, सुमोटो लिया, पूछा सरकार से कि क्या है भाई ये यमुना मैली, कब ये साफ होगा. 20 साल के बाद आज भी मैं देख रहा हूं कि they couldn't come out with a proper solution कि ये पॉल्यूशन जो यमुना खुद से हो रही है, ये इंडस्ट्रियल हैजार्ड से हो रहा है या सीवेज लाइन से वहां पे पहुंच रहा है, कैसे ये हो रहा है. व्हाट इज द रीजन टू बी प्रॉपर शेप टू द यमुना. आज भी इसके सॉल्यूशन जो है सो ढूंढा जा रहा है, अभी तक नहीं पता चला कि कैसे हो रहा है. कहते हैं गंगा मैली, गंगा को सफाई करने की कोई जरूरत नहीं. गंगा खुद साफ कर देती है, अपने पानी को साफ है. हमें उसमें गंदगी जाने से रोकने की जरूरत है. अगर इंडस्ट्रियल हैजार्ड्स जा रहा है तो हम उसको ट्रीटमेंट करके हर जगह प्लांट लगाएं, कहीं कहीं लगे भी हैं, अब थोड़ा बहुत हो भी रहा है, लेकिन उसको प्रोटेक्शन के लिए पहले हमें वहां पर रोकने की बहुत जरूरत है. तो हमारा ये मानना है कि इस चीज पे ध्यान देना, सरकार को मिलकर काम करना, मिनिस्ट्री में ट्रेंड लोगों को होना बहुत जरूरत है, एनवायरमेंटल एक्सपर्ट को होना बहुत जरूरत है. इसी सब को लेते हुए
हम एक रिपोर्ट पढ़ रहे थे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया MOEF मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट ने एक कमेटी गठित की TSR सुब्रमण्यम सर के। तो उन्होंने कहा कि देयर शुड बी एनवायरमेंटल एक्सपर्ट एंड एनवायरमेंटल Indian environment services who can focus on environmental issues and who should be the expert in that region. ऐसा नहीं कि कोई इंडियन पोस्टल सर्विस का भी डेपुटेशन पे आकर के यहाँ बैठा वो हमारे एनवायरमेंटल चीज को देख रहा है, ही वोंट बी एबल टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। हर एक अपना एक फील्ड है, हर एक लोगों का एक एक्सपर्टीज है, जो उसके फ्यूचर जनरेशन शेप नहीं होगा। इंडस्ट्रियल ग्रोथ फिर कैसे होगा, इंक्रीमेंटल ग्रोथ कैसे होगा, इकोनॉमिकल ग्रोथ कैसे होगा? इफ यू आर शोइंग द रिपोर्ट एंड रिपोर्ट इज गोइंग टू द वर्ल्ड कि दिल्ली इज सच ए polluted capital city in India, Bombay is such a polluted capital city, then it gives us a bad image. तो हमारा ये है कि to give a good, after 75 years of independence we are celebrating आजादी का अमृत महोत्सव। तो आजादी का अमृत महोत्सव तब अच्छा अमृत होगा जबकि हमारा इस पॉल्यूशन में कमी हो, इसको हम रेक्टिफाई करें, इसको हम सुधारें। आने वाले बच्चों के लिए हमने कहा कि बच्चे हमारे स्कूल में कल अगले साल हमें ये नहीं देखना पड़े, इसीलिए हमारा ये पर्पस है कि अगले 2023 के आने के पहले हमें लोग को जागना है कि हमें नवंबर महीने में, अक्टूबर महीने में इस पॉल्यूशन को रोकना है, स्कूल को बंद नहीं करना है, कॉलेज नहीं बंद करना है, ऑड इवन नहीं लाना है। इसके लिए हमें अभी से जागना होगा। तो एक हमारा ये था फंडा कि सरकार के लिए भाई एक इंस्टीट्यूट होना चाहिए इंडियन एनवायरमेंट सर्विस का, और जितनी मदद हो उसके, जैसे इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज के लिए 4 साल लोग ट्रेंड होकर के आते हैं, फॉरेस्ट के सबको एक्सपर्ट करते हैं, ये इसके ट्रेंड करने के लिए हमारे में इंस्टीट्यूट है, एनवायरमेंटल साइंसेज के कॉलेज यूनिवर्सिटीज हैं, तो इसको लोग को लेकर लाकर कर सकते हैं। नाउ बिफोर कंक्लूडिंग माय वर्ड्स आई विल आस्क माय टीम मेंबर Ajim to say the legal things and how the environmental is taking place in general one. Thank you, sir. Thank you so much, sir. Sir, actually environment degradation as of now बहुत high level पे है, and for that सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने एंड से भी सो मोटो कॉग्निजेंस लेते हुए PIL भी फाइल हुई है, एंड इन दैट PIL सुप्रीम कोर्ट हैज आस्क्ड द गवर्नमेंट कि वेदर इंडियन एनवायरमेंटल सर्विसेज शुड बी कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर द अम्ब्रेला ऑफ UPSC और नॉट। सर, इस चीज पे कोई हमें कॉन्क्रीट अभी तक कोई सोल्यूशन नहीं निकल पाया है। जैसा कि सर ने बोला कि इंडियन IAS कॉन्स्टिट्यूट होना बहुत जरूरी है, जस्ट बिकॉज की बैकग्राउंड क्वालिफिकेशन जो लोगों की होती है, जो डेप्यूटेड है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट में, वो अलग अलग, दे आर फ्रॉम डिफरेंट क्वालिफिकेशन बैकग्राउंड। तो जो बेसिक होना चाहिए उनका एनवायरमेंट बैकग्राउंड से होना चाहिए कोई एक ऑफिसर जो सारी चीजों को कंट्रोल करे, और इस वजह से एंड थ्रू दिस वी कैन स्टॉप डिग्रेडेशन इन द एनवायरमेंट। ये चीज करते हैं कि भाई एनवायरमेंट पोल्यूट हो रहा है, स्मॉग हो रहा है, बट उसको रोकने के लिए क्या करना है हमें, हम वो चीज़ें नहीं कर रहे हैं, वो स्टेप्स नहीं ले रहे हैं। बीइंग एन इंडिविजुअल ऑल्सो हम बहुत चीज़ें डेली लाइफ में हम खुद पोल्यूट करते ही होंगे, तो हमें खुद को ये मिशन है, जैसा सर ने बोला कि बाय 2023 वी हैव टू वेक अप, और हमें अपने स्टेप्स लेने हैं अपने एंड से। तो वैसे ही मैं चाहूँगा कि सब लोग करें, बाकी तो